मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस जो हमारे सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम 50 ईडीएम्स और फ्रेज जिनको हिंदी में कहावत कहते हैं तो उनको हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सेकंड टू नन का मतलब क्या होता है? किसी से कम न होना, यानी कि बेस्ट होना, उसमें कोई कमी न हो, सबसे सबसे बेहतर होना, वह कहलाता है सेकंड टू नन। नेक्स्ट है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का मतलब है जैसे बिना खर्च के शॉपिंग करना, जैसे शॉपिंग विदाउट एक्सपेंस, तो ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप का मतलब है बूंद, इन द ओशन समुद्र में एक बूंद होना, यानी कि आवश्यकता से अधिक कम, आवश्यकता से, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान, यानी कि बहुत एकम, वेरी स्मॉल अमाउंट। वेरी स्मॉल अमाउंट क्या होता है? ए ड्रॉप इन द ओशन। कैच द आई। कैच द आई क्या होता है? कैच का जो आई ये बोले तो एक तरीका से 40 अलग अलग है और उनके अर्थ भी अलग अलग है। कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग काफ़ी भीड़भाड़ एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत एक्टिविटी या क्रिया चल रही है। या अंतिम पल वह होता है एट द 11th आवर, यानी कि द लेटेस्ट पॉसिबल मोमेंट या द लास्ट मोमेंट होता है, उसको कहते हैं द एट एट द 11th आवर। इन द डार्क, इन द डार्क आवर, आवर तो बहुत बुरा समय होता है, उसे कहते हैं इन द डार्क आवर, और इसे इन अ सीरियस प्रॉब्लम इसका मीनिंग हो जाएगा। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? स्पिल्ड का मतलब होता है गिरना, मिल्क दूध, क्राई ओवर जब दूध गिर जाता है तब चिल्लाना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी कि अब पछताई हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
यानी कि समय बीत जाने के बाद रोना नहीं चाहिए। तो कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, कंप्लेनिंग शिकायत करना, अबाउट के बारे में, ए लॉस किसी हानि के बारे में शिकायत करना, फ्रॉम जो हो चुकी है, द पास्ट जो पास्ट में हो चुकी है उसकी कंप्लेन करना, यानी कि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए बनेंगे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कभी कभार दिखाई देना, या ईद का चांद होना जो हमें कभी कभी दिखाई देता है। जैसे ईद का चांद होता है वो कभी कभी ही दिखाई देता है, इसे कहते हैं रेयरली या सेल्डम। सेल्डम भी होता है कभी कभार। बर्न द कैंडल एट बोथ्स एंड, तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है कड़ी मेहनत करना या हार्ड वर्क, और अत्यधिक पैसा खर्च करना, यानी कि वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी, दोनों साइड से मोमबत्ती को जलाना, या तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। टू कट्स, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी कि अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, यानी कि टू लिव विद वंस मीन्स उतने ही खर्च करो जितनी आमदनी हो, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वां, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, और डीप सी की जगह कभी कभी द डीप ब्लू सी भी लिखा आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन के बीच में द डेविल, डेविल होता है भूत, और द डीप सी एक तरफ तो कुआं और एक तरफ खाई, यह इसका मतलब होता है। यानी कि जब दो बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाएं और हम उनके बीच में फंस जाएं, तो इस कहावत का यूज़ करते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो मतलब होता है बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, दो खतरनाक सिचुएशंस के बीच आना। एन आर्म चेयर जॉब या एन ईजी चेयर जॉब, आर्म चेयर का मतलब होता है जो जिस पर आर्म लगी हुई हो, वह चेयर वाली जॉब हमारे हाथ आना, यानी कि ऐसी नौकरी जिसमें कंफर्ट ही कंफर्ट हो, आराम ही आराम हो, उसको कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब। यानी कि गुड सैलरी विद हाई कंफर्ट जॉब, जिसमें हाई कंफर्ट हो, ज़्यादा आराम हो और सैलरी भी अच्छी हो, या गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, तो इसको कहते हैं एन ईजी चेयर जॉब। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रोन, एट डैगर्स का मतलब होता है छुरा, ड्रोन का मतलब है उसको उसके घोंपना। डैगर्स का मतलब होता है छुरा, यानी कि जानी दुश्मन, जानी दुश्मन देखते ही हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो जानी दुश्मन या कट्टर दुश्मन के लिए होता है एट डैगर्स ड्रोन का यूज़, यानी कि एट एनिमिटी, यानी कि काफ़ी शत्रुता होना, जानी दुश्मन होना। पोक द नोज़, पोक द नोज़ का मतलब क्या होता है, टांग अड़ाना, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, या उसको हम कह सकते हैं उंगली करना या टांग अड़ाना। तो पोक द नोज़ यानी कि इंटरफेयर इनटू अदर्स मैटर, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है उसके मैटर में टांग अड़ाना, उसको कहते हैं पोक द नोज़। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, डॉग्स कुत्ते, सेल्डम जो कभी कभी भौंकते हैं वो काटते नहीं, बाइट का मतलब होता है काटना, यानी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा रेयरली या सेल्डम। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका मतलब क्या होता है, रैपिडली थ्रेटन्स अदर पीपल बट एक्शन इज नॉट टेकन, रैपिडली, रैपिडली जो लगातार, थ्रेटन्स धमकी देते रहते हैं, अदर पीपल जो दूसरे लोग धमकियां देते रहते हैं, बट एक्शन इज नॉट टेकन लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं, तो इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा और अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या एग्रीमेंट। तो अकॉर्ड और अकॉर्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, यानी कि झगड़ा, और झगड़े की जड़ को कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या कोज ऑफ क्वारल। और एक और संबंधित है एप्पल से संबंधित, ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल, बैरल का मतलब होता है यदि कोई एक सेब खराब हो तो वह दूसरों को भी खराब कर देता है, या इसको हम समझ सकते हैं कि एक यदि हमारी संगत में कोई एक बुरा व्यक्ति है तो वह दूसरों को भी बुरा बना देता है। ए रोटन एप्पल
इट्स अफेक्ट कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त। एक सड़ा हुआ एप्पल उसके जो दोस्त होते हैं, उसके पड़ोसी होते हैं, उनको भी प्रभावित करता है। यानी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो ये इसका मतलब है। तो हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ वंस आइज। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की आंख का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। तो हिंदी में आता है इसके लिए आंख का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। सम वन वेरी प्रीसियस, बहुत कीमती, किसी के लिए कोई बहुत कीमती, या डियर कोई प्यारा होना, तो उसको कहते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आइज। क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया जब चिल्लाता है, यानी कि झूठी चेतावनी देना। टू गिव फॉल्स अलार्म, जैसे हमने बचपन में कहानी सुनी थी जिसमें एक भेड़िया की आवाज़ निकाली। कोई व्यक्ति होता है जो बार बार कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन सभी लोग उसको बार बार बचाने के लिए आते हैं, लेकिन जब असलियत में शेर आ जाता है तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि वह पहले झूठी चेतावनी दे रहा था। तो वहीं से आई है क्राई वॉल्फ, जब भेड़िया चिल्ला रहा था। टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि झूठी चेतावनी देना। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जो काफ़ी छुपा हुआ निकले, यानी कि जिससे हम कोई उम्मीद न कर सके, उम्मीद न करते हों और वह काम हमको करके दिखा दे, तो उसको कहते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि छुपा रुस्तम। वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली, जिसे हमें कोई उम्मीद नहीं हो और वह जीत जाए। जैसे कोई टीम हारने वाली है और यदि वह जीत जाए अनएक्सपेक्टेडली, तो उसको हम कहेंगे डार्क हॉर्स, यानी कि छुपे रुस्तम। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक का मतलब है बहुत आसान, यानी कि सोने पर सुहागा या बहुत आसान होना, वेरी इजी। नेक्स्ट, लेट द कैट ऑफ द बैग, यानी कि गुप्त बातों को उजागर करना। एक्सीडेंटली रिवील आ सीक्रेट। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू किल का मतलब है मारना, टू बर्ड्स दो पक्षियों को मारना, विद वन स्टोन एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना, यानी कि एक तीर से दो शिकार करना, एक पंथ दो काज। तो इसके लिए यूज होता है टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस, दो समस्याओं को एक साथ ही सॉल्व करना, ये कहलाता है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नो पेन नो गेन, बिना सेवा मेवा नहीं मिलती, तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ही। जैसे टू वर्क हार्ड, हमें कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, फॉर समथिंग दैट इज़ वांटेड, जो हमें चाहिए हो उसके लिए हमें कठोर मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो इसके लिए होता है नो पेन नो गेन। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के बाद जो हमारा सैलरी में से पैसा कट होता है और रिटायरमेंट के बाद वो सारा पैसा एक साथ दे दिया जाता है, जो बड़ा भाग होता है उसको कहते हैं गोल्डन हैंड शेक। यानी कि ए बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही रिटायर्स, जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको जो बिग सम ऑफ मनी दी जाती है उसको कहते हैं गोल्डन हैंड शेक। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब होता है आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें वैसा करो, यानी कि यूअर चॉइस, आपकी मर्जी, इट इज़ अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है जो तुम करना चाहो, यानी कि बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बीटिंग अ डेड हॉर्स, बीटिंग का मतलब होता है पीटना, ए डेड हॉर्स, जब सांप चला जाता है तो उसकी लकीर को पीटना, यानी कि स्पेंड एनर्जी, एनर्जी को खर्च करना, समथिंग दैट इज़ ओवर, जो हो चुका है उस पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, उसको कहते हैं बीटिंग अ डेड हॉर्स। और डार्क हॉर्स कौन सा होता है? बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है जैसी आपकी मर्जी, बीटिंग अ डेड हॉर्स यानी कि किसी ऐसी चीज़ पर एनर्जी खर्च करना जो हो चुकी है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यदि कोई शांत बैठा है और वह बोल पड़े तो उसको कहते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ना, किसी बात को शुरू करना, जैसे टू इनिशिएट कन्वर्सेशन या नेगोशिएशन, किसी बातचीत को शुरू करना, चुप्पी तोड़ना। मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना, और MERRY मैरी होता है खुश या हैप्पी। ए हाउस ऑफ कार्ड्स,
ए हाउस ऑफ कार्ड्स क्या होता है? बेकार योजना। जैसे ताश के पत्तों का घर, ताश के पत्तों का घर स्थायी नहीं होता, वह थोड़ा सा हिलते ही गिर जाता है, यानी कि बेकार योजना। ए पुअर प्लान, जो बिल्कुल ही ना चले उसे कहते हैं ए पुअर प्लान। ये हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स क्या होते हैं? जो ताश के पत्ते होते हैं उनको कहते हैं कार्ड्स। बी ऑन क्लाउड नाइन, बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है 9वें आसमान पर होना या बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, यानी कि अपना काम निकालना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना या अपना काम निकालना ही उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। जैसे सेल्फिश मोटिव, किसी का लालची मोटिव होना, उद्देश्य होना। ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, यदि हमारा जो व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा होता है तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट यदि किसी मैटर में हो तो वह उस मैटर के पास लगता है, नहीं वह उस मैटर से बिल्कुल अलग रहता है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। कॉल आ स्पैड, आ स्पैड, ए स्पैड का मतलब होता है फावड़ा और यहाँ पर स्पैड का मतलब है हुक्म। हुक्म जो कार्ड्स में होते हैं, हुक्म। चिड़ी, इसको कहते हैं क्लब्स, और ईंट होती है जो उसे कहते हैं डायमंड्स। और कॉल आ स्पैड मतलब होता है साफ साफ कहना, क्लियर कट कहना, कोई घुमा फिरा कर बात न करना, यानी कि स्पीक फ्रेंकली, स्पीक डायरेक्टली, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां वर्ड है टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि समस्या का डट कर सामना करना। टू टेक बुल, एक सांड को लाना, बाय द हॉर्न्स, उसके सींगों से पकड़कर उसको लाना, यानी कि खुली चुनौती देना, कठोर उसका सामना करना, मजबूती से समस्या का सामना करना, इसका मुख्य मीनिंग हो जाएगा। जैसे टैकल अ प्रॉब्लम, टैकल का मतलब होता है सामना करना, टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड फैशन, बहादुरी से समस्या का सामना करना, यानी कि टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, जब रेन में कैट्स एंड डॉग्स बरसे तो इसको कहते हैं भारी बारिश या रेन हैविली। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स, यदि कोई पक्षी नीचे देखता है तो उसका व्यू कैसा होगा? तो वह ऊपर ऊपर से देखता है, यानी कि सरसरी नज़र से देखना, ऊपर ऊपर से देखना, ओवरव्यू करना। ए व्यू फ्रॉम अ हाई स्पेस, हाई प्लेस, बहुत ऊंचे प्लेस से देखना, यानी कि मोटा मोटा देखना या सरसरी नज़र से देखना। ए बर्ड्स आई व्यू। और ईगल्स आई व्यू, ईगल होता है बाज और उसकी नज़र होती है काफ़ी तेज, केयरफुल, अच्छे से और ध्यान से बिल्कुल बारीकी से देखना, उसे कहते हैं ईगल्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू, यानी कि मोटा मोटा सरसरी नज़र से देखना। जंप द बैंड वैगन, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, जो चल रहा है उसी में अपना काम निकालना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब होता है सिर्फ गुजारा करना, जितना हमको चाहिए उतना ही, जितना हमने हाथ से कमाया उतना ही खा लिया, यानी कि सिर्फ गुजारा करना, सेविंग्स न करना, यानी कि लीव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज, नेसेसिटी आवश्यकताएं, केवल ज़रूरतमंद आवश्यकताओं को पूरा करना हैंड टू माउथ होता है। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज, फूल्स का मतलब होता है मूर्ख और पैराडाइज स्वर्ग, तो मूर्खों का स्वर्ग किसको कहते हैं? ए फॉल्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जब खुले आंखों से सपने देखते हैं तो मूर्ख का स्वर्ग उसको कहते हैं, यानी कि फूल्स पैराडाइज। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल का मतलब क्या होता है? एकदम पक्का काम करना, जैसे 100 सुनार की और एक लोहार की, तो हिट द नेल ऑन द हेड। टू डू द करेक्ट थिंग्स, बार बार कोई भी गलती ना करना, सीधा ही सही काम कर देना, एकदम पक्का वाला काम कर देना जिसमें कोई मिस्टेक की शिकायत ही ना हो, यानी कि हिट द नेल ऑन द हेड। सीधा सिर पर प्रहार करना, उसमें कोई भी गुंजाइश न बचे। टू पुट इन अ नट शेल, टू पुट डालना, इन अ नट शेल, नट शेल का मतलब है संक्षिप्त, कंसाइज, शॉर्ट या ब्रीफ, यानी कि गागर में सागर भरना, कम में ज़्यादा देना,
गागर का मतलब होता है मटकी और सागर होता है समुद्र। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कह देना होता है। टू पिट इन अ नटशेल, टू मेक समथिंग कंसाइज, किसी चीज़ को शॉर्ट बनाना, संक्षिप्त बनाना, यानी कि उसमें मटेरियल तो ज़्यादा है लेकिन उसको कम शब्दों में कहना होता है टू पुट इन अ नटशेल। नेक्स्ट है 47वां वर्ड एन एप्पल पाई ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से लगाना, सुव्यवस्थित तरीके से किसी को अरेंज करना, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। एट सिक्सेस एंड सेवंस एंड सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कि तितर बितर की अवस्था, कोई भी सामान इधर उधर पड़ा है यानी कि तितर बितर पड़ा है, सुव्यवस्थित नहीं है, तो उसके लिए इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, जहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि धरती आसमान एक कर देना, यानी कि पूरी कोशिश करना, धरती आसमान एक करना, दिन रात एक करना, इसको हम कह सकते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, अधिक से अधिक प्रयास लगाना। लास्ट वर्ड है हमारा लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर न छोड़ना, अनटर्न्ड यानी कि कोई भी मौका न छोड़ना, यानी कि जी तोड़ मेहनत करना, धरती आसमान एक करना, दिन रात एक करना, इसके लिए सभी हैं, और अधिक से अधिक प्रयास करना, मेक मैक्सिमम एफर्ट्स। तो ये रही हमारी 50 इडियम्स एंड फ्रेज जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। और आज हमने ये कि कल को हम इससे नेक्स्ट करेंगे 51 से 100 तक इडियम एंड फ्रेज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।